करने का जो पॉइंट है वो है सही दृष्टिकोण। राइट आउटलुक रखिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने माता पिता के लिए भी, अपने अध्यापक के लिए भी और अपने गुरु के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और अपने देश के प्रति भी। जो व्यक्ति सही दृष्टिकोण रखता है वह एक दिन क्या बन जाता है? वो महान बनता है। अपने बारे में सही दृष्टिकोण रखने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को देखता है। एक बच्चा था, उसने अपने पेंटिंग के टीचर से, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर से चित्र बनाना सीखे। थोड़े दिनों बाद उसने अपने टीचर को बहुत सुंदर चित्र बना के दिखाया। पेंटिंग वाले टीचर से कहा, सर इसमें कोई त्रुटि, कोई लूप होल, कोई ड्रॉबैक? सर ने कहा, बेटा चित्र बनाने में तो तुम मुझसे भी क्या निकल गए हो, आगे निकल गए। तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। जैसे ही अध्यापक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, विद्यार्थी फूट फूट के रोने लगा। सर ने कहा कि तू रो क्यों रहा है? मैंने तो तेरी क्या की है? प्रशंसा की और तू प्रशंसा सुनकर रो रहा है। मैंने तुझे डांटा थोड़ी है, कोई गलती थोड़ी बताई है। बच्चे ने कहा, सर मैं इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी भलाई करने वाले, मेरे जीवन का निर्माण करने वाले, यदि आप भी सिर्फ मेरी प्रशंसा करोगे और मेरी गलती नहीं बताओगे तो मैं अपने जीवन के अंदर कभी महान बन ही नहीं सकता। सर मैं आपके सामने ये चित्र प्रशंसा के लिए नहीं रख रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि इसके अंदर कोई कमी है तो आप क्या करो, मुझे बताओ। टीचर ने कहा, बेटा ये जो तुम्हारा व्यवहार है, ये तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें क्या बना देगा? एक दिन तुम्हें महान बनाएगा और तुम हमेशा सीखते जाओगे। रामकृष्ण परमहंस से किसी व्यक्ति ने पूछा था, आप इतने फक्कड़, फकीर और ज्ञानी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ जान लिया है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बंधु मैं जब तक जीऊंगा तब तक सीखूंगा और मैं अपने जीवन भर एक विद्यार्थी बनकर रहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, अपने प्रति ऐसा सही दृष्टिकोण रखता है, वह व्यक्ति एक दिन क्या बन जाता है? वो एक दिन महान बनता है। वो बच्चे एक दिन महान बनते हैं, वे युवा एक दिन महान बनते हैं। अपने प्रति भी सही दृष्टिकोण रखिए, अपने माता पिता के प्रति भी सही दृष्टिकोण रखिए। माता पिता, गुरु और अध्यापक ये लोग बादाम की तरह होते हैं। बादाम ऊपर से क्या होता है? ऊपर से कैसा होता है? जो साबुत बादाम है ऊपर से हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन अंदर जो उसकी गिरी होती है वो गिरी कैसी होती है बच्चों? वो सॉफ्ट है। माता पिता, अध्यापक और गुरुजन ये बादाम की तरह होते हैं। इनके शब्दों के ऊपर ध्यान न दो, इनकी भावना के ऊपर ध्यान दो और प्रत्यक्ष में भी इनकी निंदा न करो और परोक्ष में भी इनकी निंदा न करो और अपने माता पिता, गुरु और अध्यापक इनसे छल न करो, इनसे छिपाव न करो, इनसे कपट का व्यवहार न करो। अगर वे आपके कपट और छल के व्यवहार को एक बार जान लेते हैं तो उनके दिल का शीशा चकनाचूर हो जाता है और वो टूट जाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ज्ञान के बल पर वे अपने टूटे हुए दिल को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन उनका मन घबरा जाता है कि इन्हें हमने इतना कुछ सिखाया, क्या सिर्फ हमने इन्हें ये नहीं सिखाया कि अपने माँ बाप, अपने गुरु और अध्यापक के साथ क्या नहीं करना चाहिए? छल नहीं करना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमने किताब के अंदर एक स्टोरी पढ़ी थी कि गुरु ने अपने शिष्य को आटे का मुर्गा दिया कि जहाँ कोई भी ना देखता हो वहां पर इसकी गर्दन मरोड़ देना। सारे शिष्य अलग अलग आटे का मुर्गा लेकर चले। सारे शिष्य तो वहां निर्जन स्थान पर गए जहाँ कोई नहीं देख रहा था और वहां पर आटे के मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी और गुरु की आज्ञा का पालन करके आ गए। एक शिष्य आटे के मुर्गे को एज इट इज लाकर उसने गुरु के हाथ में रख दिया। गुरु ने कहा, सबने तो एकांत में जाकर इसकी गर्दन मरोड़ दी, तू ऐसे ही ले आया? कि गुरुजी आपने कहा था
कि इस आटे के मुर्गे की गर्दन वहां पर उड़ना जहां तुम्हें कोई भी देखता ना हो, जो एकांत हो, जो निर्जन हो, जहां कोई ना देख रहा हो। गुरुदेव, मैं चारों दिशाओं के अंदर जाकर आ गया, लेकिन मुझे हर समय ऐसा लगा कि यहाँ पर चाहे कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा परमात्मा तो मुझे क्या कर रहा है, हर समय देख रहा है। और स्वयं मैं अपनी आंखों से तो अपने आप को देख ही रहा हूँ, और मेरे गुरु की आंखें हर समय मेरा क्या करती हैं, पीछा करती हैं। इतनी छह आंखों के होते हुए हे गुरुदेव, तो मुझे कहीं संसार में कोई एकांत नजर ही नहीं आया, मुझे कहीं निर्जन नहीं दिखाई देता जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो। इसलिए जो बालक बालिकाएं, युवक और युवतियां ये सोचते हैं, उनके लिए एकांत भी वैसा ही है जैसे सभा है, और वे अपना अनुशासन स्वयं करते हैं। क्योंकि चाहे एकांत में भी आप पाप कर्म करें, लेकिन पाप कर्म देखने वाला कौन है, भगवान केवली है। अरिहंत को देख रहे हैं, सिद्ध को हमेशा देख रहे हैं। आपके गुरु की वो अनुभवी आंखें तो आपका लगातार पीछा कर रही है, और आप स्वयं अपने आप को देख रहे हैं। आपको दुनिया में अच्छा बनने के लिए अच्छा नहीं बनना है, आपको स्वयं अच्छे हैं और आत्मा का स्वभाव अच्छा है, इसलिए अच्छा बनना है। जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनना चाहता है, वह अवसर पाकर कपट करता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ आत्मा के लिए अच्छा बनना चाहता है, वह व्यक्ति एकांत और सभा दोनों के अंदर अपने आप अपना अनुशासन रखता है। और महावीर कहते हैं, अपना अनुशासन खुद करो। यदि अपना अनुशासन खुद नहीं करोगे तो दूसरे बल और बंधन के द्वारा तुम्हारा क्या करेंगे, अनुशासन करेंगे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि दूसरे आपके ऊपर अनुशासन करें, आप अपना डिसिप्लिन खुद बनाइए। महावीर भगवान कहते हैं, अपने प्रति भी दृष्टिकोण ठीक रखिए, और अपने माता पिता, गुरु और अध्यापक के प्रति भी दृष्टिकोण क्या रखिए, सही। समाज के प्रति भी अपना दृष्टिकोण सही रखिए, और देश के लिए भी अपना दृष्टिकोण सही रखिए। पैसे का महत्व है, हे बच्चों, हे युवक और युवतियों, पैसे का महत्व है, पैसा बहुत कुछ है। लेकिन एक बात याद रखो कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। किसी के जीवन में कलंक लग जाए तो पैसा उसको नहीं धो सकता है। कोई व्यक्ति ने अगर दुर्गति का बंध कर दिया है, तो पैसे के बल पर वह दुर्गति के बंधन को नहीं काट सकता है। पैसे के बल के ऊपर आप अरिहंत का पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पैसे के बल के ऊपर आपके पाप कर्मों की निर्जना नहीं हो सकती है। महावीर कहते हैं, समाज और देश के प्रति भी अपना आउटलुक क्लियर रखिए कि पैसे का महत्व है, लेकिन पैसा सिर्फ एक साधन है, ये आपका साधन नहीं है। और पैसे के लिए कभी भी आपको समाज और देश के साथ द्रोह नहीं करना है। The greatest humbug in the world is the idea that money can make a man happy. Don't search this world for the flower of happiness. It will grow in your own heart. Just try to dig it out. सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला इस भारत के अंदर इसी विचार से हो रहा है कि पैसा ही सब समस्याओं का क्या है, समाधान। Don't search this world for the flower of happiness. इस संसार के अंदर खुशियों के फूल आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे। सिर्फ अपने हृदय के आंगन के अंदर अपने गुणों के फूल उगाइए और